नमस्कार। चलिए आज मिलकर मेकअप की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे तैयारी, फिर बेस, उसके बाद आंखें, फिर चेहरे को शेप और ग्लो कैसे दें, और आखिर में वो फाइनल टच। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि एक बढ़िया मेकअप फाउंडेशन से शुरू होता है ना, लेकिन सच तो ये है कि असली खेल तो फाउंडेशन लगाने से पहले ही शुरू हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप पर आते हैं, यानी स्किन को तैयार करना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक अच्छी पेंटिंग के लिए एक साफ सुथरा कैनवास कितना जरूरी होता है ना? बस ये वही है। इस तैयारी में ना बस 3 सिंपल लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, फिर लिप्स पर लिप बाम लगाना है और आखिर में प्राइमर। ये तीनों मिलकर मेकअप के लिए एक एकदम परफेक्ट बेस तैयार कर देते हैं। और ये प्राइमर, ये तो सच में एक मैजिकल प्रोडक्ट है। ये ना स्किन केयर और मेकअप के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब ये सिर्फ स्किन को स्मूथ नहीं करता, बल्कि मेकअप को भी घंटों तक टिकाए रखता है। कमाल की चीज़ है ना? ठीक है, तो अब हमारी स्किन यानी हमारा कैनवस पूरी तरह तैयार है। तो चलिए अब इस पर एक बेदाग, एक परफेक्ट बेस बनाने के अगले स्टेप पर चलते हैं। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही कमाल की प्रो टिप है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना परफेक्ट फाउंडेशन शेड नहीं मिलता, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक लाइट और एक डार्क शेड को मिक्स करके अपना खुद का कस्टम शेड बना सकते हैं। और यकीन मानिए, ये स्किन पर एकदम नेचुरल लगता है। बेस मेकअप का जो ऑर्डर है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक हाई कवरेज फाउंडेशन लगाना है। उसके बाद जहां जहां जरूरत लगे वहां ब्राइटनिंग के लिए कंसीलर, और आखिर में इन दोनों को अपनी जगह पर लॉक करने के लिए सेटिंग पाउडर। बस अब कंसीलर को पूरे चेहरे पर नहीं लगाना है। एक फ्रेश और ब्राइट इफेक्ट के लिए बस इन खास जगहों पर ही इसे अप्लाई करना होता है। इससे क्या होता है, चेहरे के जो फीचर्स हैं वो अपने आप ही निखर कर सामने आते हैं। ओके, तो अब आते हैं इस पूरे लुक के सेंटरपीस पर, यानी हमारी आंखों पर। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ बहुत ही आसान स्टेप से हम आंखों को एक एक ड्रामेटिक और बहुत ही प्यारा सा लुक दे सकते हैं। आई मेकअप का पूरा प्रोसेस एक तरह की लेयरिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुरुआत होती है आईब्रो को डिफाइन करने से, फिर आईलिड्स पर बेस बनता है, फिर कलर आता है और आखिर में काजल, लाइनर और मस्कारा। मतलब एक के ऊपर एक स्टेप से ये पूरा लुक बनता है। यहाँ लिक्विड आई शैडो के लिए एक बहुत ही काम की टेक्निक बताई गई है, खास तौर पर हुडेड आईज के लिए। बस नीचे की तरफ देखते हुए आई शैडो लगाएं। इससे आपको वो एग्जैक्ट लाइन पता चल जाएगी कि शैडो कहाँ तक लगाना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। बहुत अच्छे। तो हमारा बेस तैयार है, आंखें भी हो गईं। अब बारी है चेहरे में थोड़ी जान डालने की, मतलब थोड़ा शेप, थोड़ा कलर और ढेर सारी चमक लाने की। अच्छा, कॉन्टूरिंग का नाम सुनते ही कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, है ना? लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इस गाइड में इसे करने का एक इतना आसान और मज़ेदार तरीका बताया गया है कि कोई भी कर सकता है। ये देखिए कितना आसान है ना? बस एक फिश फेस बनाना है और आपके चीक बोन्स के ठीक नीचे जो जगह बनती है, बस वहीं पर कॉन्टोर अप्लाई करना है। इससे आसान और क्या हो सकता है? इसका भी एक सीधा सा लॉजिक है। सबसे पहले कॉन्टूर से चेहरे को शेप और डायमेंशन दें, फिर ब्लश से गालों पर एक हेल्दी कलर लाएं और आखिर में हाइलाइटर से उन जगहों पर चमक डालें जहां लाइट नेचुरली पड़ती है। और हाइलाइटर लगाना कहाँ है? चीक बोन्स के ऊपर, नाक पर, क्यूपिड्स बो पर। इन जगहों को हाईलाइट करने से चेहरे पर एक ग्लो आता है, एक मल्टी डायमेंशनल फिनिश मिलती है, और ये लाइट में तो क्या खूबसूरत लगता है। चलिए जी, अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिर में। ये हैं हमारे फाइनल टचेस। बस 2 और स्टेप्स हैं जो इस पूरे लुक को एक साथ बांध देंगे और ये भी पक्का करेंगे कि ये लंबे समय तक टिका रहे। इन दोनों आखिरी स्टेप्स का अपना अपना बहुत ज़रूरी काम है। लिपस्टिक पूरे लुक में एक फाइनल कलर पॉप ऐड करती है, उसे कंप्लीट करती है, और जो सेटिंग स्प्रे है वो सारे पाउडर प्रोडक्ट्स को एक साथ मेल्ट करके एक सीमलेस फिनिश देता है, और हाँ, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। तो बस एक बढ़िया सी लिपस्टिक और एक सेटिंग स्प्रे और इन 2 प्रोडक्ट्स के साथ ही हमारा पूरा लुक एकदम रेडी है। और नतीजा, एक बहुत ही पॉलिश्ड हाई कवरेज लुक जो किसी भी शादी या पार्टी के लिए परफेक्ट है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत ही किफ़ायती प्रोडक्ट्स और आसान बिगिनर फ्रेंडली तरीकों से बनाया गया है। तो आखिर में ये सिर्फ एक खूबसूरत लुक के बारे में नहीं है, है ना? ये उस स्किल और कॉन्फिडेंस के बारे में है जो इस पूरे प्रोसेस को सीखने से मिलता है। मेकअप सिर्फ सुंदरता नहीं है, ये एक कला है और इस कला को सीखना अपने आप में एक खूबसूरत सफ़र है।